अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। दरस कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है इफ़शाए राज। राज एक अमानत होता है, उसका किसी के सामने बयान कर देना खयानत शुमार होगा। अगर दोस्तों और अजीज़ों का राज इफ़शा करने से उन्हें नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो उसका ज़ाहिर करना हराम है, और अगर ज़रर का अंदेशा ना हो तो भी ये मरवत के खिलाफ है। इमाम अज़लदीन बिन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसानों के ऐब पर पर्दा डालना और उनके राज़ों की हिफाजत करना औलिया का शेवा और आदत है, लेकिन किसी मसलहत के हसूल और दफ़े मज़रत के लिए राज का इफ़शा जायज़ है। अपने इस दावा पर उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े से इस्तदलाल किया है, जिन्होंने ज़ुलेखा समेत उन औरतों का राज फाश कर दिया था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो वो खुद मुत्तहम हो जाते और उनका दामन दागदार शुमार होता। कुरान करीम में इफ़शाए राज के बारे में सराहता कोई आयत नहीं आई, अलबत्ता जिन आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़यानत करने वालों की मज़म्मत फरमाई है, उन्हीं आयत से अहले इल्म ने इफ़शाए राज की हरमत या कराहत पर इस्तदलाल किया है। जैसा कि सूरह अनफाल में है, ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल से खयानत ना करो और अपनी काबिल हिफाजत चीज़ों में भी खयानत ना करो, उस हाल में कि तुम जानते हो काबिल हिफाजत चीज़ों में जैसे वो अमानतें दाखिल हैं जो एक शख्स दूसरे के पास रखवाता है, उसी तरह राज की बातें भी दाखिल हैं। सूरह तहरीम में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मशहूर वाक़या में भी राज का जिक्र आया है। जब आपने अपनी एक ज़ौजा मुतहरा को राज की कोई बात बताई जिसे वो पोशीदा ना रख सकीं, तो आपने उन्हें बता दिया कि तुमने मेरा राज फाश कर दिया है। जब उन्होंने पूछा कि आपको किसने बताया है, तो आपने फरमाया, मुझे उसने बताया है जो सब कुछ जानने वाला और पूरी खबर रखने वाला है। बाज़ हदीस में से भी किसी के राज की हिफाजत की अहमियत साबित होती है। मसंद अहमद में हज़रत साबित से रवायत है, फरमाते हैं, मुझे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि मैं बच्चों के साथ खेल कूद में मसरूफ़ था कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुज़रे। आपने हमें सलाम किया, फिर मुझे बुलाकर अपने किसी काम से भेजा। मुझे वालदा के पास पहुंचने में ताख़ीर हो गई तो उन्होंने ताख़ीर की वजह पूछी। मैंने बता दिया कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम से भेजा था। वालदा ने उस काम के बारे में पूछा तो मैंने अर्ज़ किया कि वो राज है, लिहाजा मैं आपको नहीं बता सकता। वालदा ने कहा, तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज किसी को भी ना बताना। ये वाक़या सुनाने के बाद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए साबित, अगर मैं किसी को इस राज के बारे में बताता तो तुम्हें ज़रूर बताता। अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे बच्चे थे, मगर इफ़शाए राज को ऐसा बुरा समझते थे कि अपनी वालदा को भी नहीं बताया। वालदा की तरतीब देखिए कि उन्होंने इसरार करने के बजाय मज़ीद ताकीद की, ये राज किसी के सामने भी फाश ना करना। सहाबाए कराम और अज़वाज मुतहरात अफ़शाए राज के बारे में किस कदर हसास थे, इसका अंदाज़ा हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के वाक़े से होता है। उनके पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा आए और उन्होंने अल मोमिनीन से दरख्वास्त की कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुफिया मामूलात
के बारे में बताइए। उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुफिया और अलानिया तमाम मामलात बराबर हैं। ये जवाब देने के बाद उन्हें ये ख्याल सताने लगा कि कहीं मैंने आपका राज फाश तो नहीं कर दिया। जब आप तशरीफ लाए तो हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सहाबा के सवाल और अपने जवाब के बारे में बताया। आपने तफसील सुनकर फरमाया, तुमने अच्छा जवाब दिया। सही मुस्लिम की एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बदतरीन इंसान करार दिया है जो अपनी बीवी के उन मामलात को लोगों के सामने बयान करता फिरता है जिन्हें राज में रखने की ज़रूरत होती है। कुरान और हदीस के बाद बज़ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और अहले इल्म के चंद अक़वाल भी सुन लीजिए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला को एक मौके पर समझाते हुए फरमाया था, मैं देख रहा हूँ कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तुम्हें बड़े सहाबा और शयूख की मजलिस में बिठाते हैं, बस तुम मेरी 5 बातें पल्ले बांध लो। पहली ये कि किसी के सामने उनका राज फाश न करना, दूसरी ये कि उनके सामने किसी की ग़ीबत न करना, तीसरी ये कि उनके रूबरू झूठ बोलने की जुर्रत न करना, चौथी ये कि किसी भी मामले में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुखालफत न करना, पाँचवीं ये कि तुम्हारे तरफ से किसी भी किस्म की खयानत नहीं होनी चाहिए। इमाम शबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन पाँचवें में से हर नसीहत 1000 दरहम या दीनार से बेहतर है। हज़रत ज़ुअल-नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसे शख्स की दोस्ती में कोई खैर नहीं जो तुम्हें सिर्फ मासूम देखना चाहता हो और जो गुस्से में आकर राज फाश कर दे, वो कमीना है, इसलिए कि रज़ा में तोहरे तब्बियत सलीम वाला इंसान राज की हिफाजत कर लेता है। आखिर में इफ़शाए राज में जो नुकसानात हैं उन पर भी एक नज़र डाल लीजिए। एक ये अमानत में ख़यानत, बदअहदी और धोखा है। दूसरा ये किसी इंसान की कमीनगी, किल्लत सब्र और कम ज़र्फ़ी की दलील है। तीसरा इससे ताल्लुकात ख़राब होते हैं और बाहम नफ़रत व अदावत पैदा होती है। चौथा इफ़शाए राज करने वाले से हर किसी का एतमाद उठ जाता है, यहाँ तक कि जिसको वो दूसरों के राज बताता है वो भी उस पर एतमाद नहीं करता। वो समझ लेता है कि जैसे इसने दूसरे का राज मेरे सामने फाश किया है, ये मेरा राज किसी और के सामने फाश कर देगा। पांचवा, राज का फाश करना जहालत की अलामत और उसकी हिफाजत दानिशमंदी की निशानी है।